Hello student, in history our chapter 8 is going on and name is Women, Caste and Reforms. In this chapter, in the starting I explain you the whole chapter. पहले मैंने आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है, एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन की है और सेंड की है. उसके बाद आप लोग का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हुए हैं. आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं उनको. सी द फर्स्ट क्वेश्चन. ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ वुमेन इन प्री कॉलोनियल इंडिया. प्री कॉलोनियल इंडिया में जो फीमेल थी, वुमेन थी, उनका क्या स्टेटस था उसके बारे में लिखना है हमें. सी द आंसर. अ वुमेन हैड नो मेजर रोल इन द फैमिली. ऑल इम्पॉर्टेंट डिसीजंस in a woman's life were taken by male members. मीन्स जो वुमेन थी लास्ट टाइम में, जो हमारा पास्ट था, उसमें फैमिली में उनका कोई बड़ा रोल नहीं था. जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीज़न थे वुमेन्स की लाइफ को लेकर वो मेल ही लेते थे, यानी कि जो घर के पुरुष होते थे वही उनसे रिलेटेड डिसीज़न लिया करते थे. सी द सेकेंड क्वेश्चन. गिव one reason why girls were not allowed to be educated in school. उदाहरण दीजिए कि जो गर्ल्स एजुकेशन है उसके लिए पेरेंट्स उनको स्कूल में क्यों अलाउ नहीं करते थे. आंसर है इसका. गर्ल्स वर वैल्यूलेस इन आवर सोसाइटी, सो द गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू बी एजुकेटेड इन स्कूल. गर्ल्स को हमारी सोसाइटी में उस समय कोई भी वैल्यू या इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, इसलिए बच्चों उन लोगों की जो एजुकेशन थी उसको वैल्यूलेस समझा जाता था. अब हम देखेंगे इसमें अपना थर्ड क्वेश्चन. हाउ डिड ज्योतिबा फूले ट्राई टू हेल्प लो कास्ट गर्ल्स. अब जो लो कास्ट की या नीची जाति की लड़कियां थीं, ज्योतिबा फूले ने उनकी किस तरह से मदद की. सी द आंसर. ही फाउंडेड अ लाइब्रेरी फॉर लो कास्ट गर्ल्स. उन्होंने लो कास्ट की गर्ल्स के लिए एक लाइब्रेरी सेटअप की जिसमें कि वो वहाँ बुक्स के थ्रू एजुकेशन ले सकती थी या अपनी नॉलेज गेन कर सकती थी. Come to the next question. Our fourth question is, who founded the बहिष्कृत हितकारी सभा and what was its goal. किसने बहिष्कृत हितकारी सभा स्टार्ट की थी, उसका नींव रखी थी और उसका गोल मीन्स उद्देश्य, उसका क्या उद्देश्य था. आंसर है इसका. B.R. अम्बेडकर फाउंडेड टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग द लोअर कास्ट. भीमराव अम्बेडकर ने इसकी नींव रखी थी सभी लोअर कास्ट में एजुकेशन फैलाने के लिए. स्टूडेंट्स, अगर भीमराव अम्बेडकर का नाम आया है तो मैं आपको बता दूं कि भीमराव अम्बेडकर लो कास्ट से बिलोंग करते थे और उन्होंने हायर एजुकेशन गेन की. उसके बाद उन्होंने हमारी सोसाइटी के लिए, जो हमारे डिप्रेस्ड वर्ग थे, उन्होंने हमारी शेड्यूल कास्ट थी, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया उन्होंने. और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में भी उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था उस समय हमारी सोसाइटी में. अब बात करते हैं हम इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 5. हु रोट द स्त्री पुरुष तुलना राइट अबाउट द बुक. स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी है और इस बुक के बारे में बताइए. अब देखिए इसका आंसर. देखिए स्टूडेंट, आंसर है ताराबाई शिंदे सेज समथिंग टू गॉड अबाउट द कंडीशन ऑफ वुमेन. ताराबाई शिंदे ने
इस किताब को लिखा था, स्त्री पुरुष तुलना को, और उन्होंने इस बुक में ईश्वर से जो फीमेल्स हैं, जो वुमेन हैं, उनकी कंडीशन के बारे में कुछ कहा है। ताराबाई शिंदे एक बहुत अच्छी लेखिका थी। आपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के फर्स्ट में भी उनका नाम पढ़ा था कि उन्होंने एजुकेशन को फैलाने में, एजुकेशन को उस समय लोगों तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था स्टूडेंट। तो अब मैं आपको ये बताऊं, इसमें जो आपका ये चैप्टर है, इसमें से आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज, ये सभी कुछ आपको इसमें लर्न करना है। ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में लिखने के बाद आप लोगों को इसको सभी को लिखकर नोटबुक में और मुझे शो करना है। अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने, मैंने ऑनलाइन क्लासेस इतनी भेजी हैं बेटा, आप लोगों ने मुझे अपना रिटन वर्क नहीं भेजा है। सो प्लीज़ अपना रिटन वर्क सेंड करिए, और जो आपको ये पिक है, जो आपको ये वीडियो बनाकर भेजी जा रही है बेटा, इसी के थ्रू, इसी को पॉज करके आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। अलग से आप लोगों को इसके लिए कोई वर्क नहीं भेजा जा रहा है। इट्स क्लियर, अंडरस्टैंड। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में, एज ए क्लास टीचर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आई है तो प्लीज़ आप लोग मुझसे शेयर करिए उस चीज़ को, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम टाइम में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। अपना डेली का रिटन वर्क आप लोग डेली कंप्लीट करते रहिए, अदरवाइज़ आप लोगों को बेटा बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। तो ये थे हमारे इसमें क्वेश्चन आंसर। चलिए, आप लोगों की सुविधा के लिए एक बार मैं इसे फिर से, अभी तक तो मैंने इसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बताया था, एक बार मैं इंग्लिश में रीड करके बता देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। सी वंस अगेन द फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ वुमेन इन प्री कॉलोनियल इंडिया। आंसर है इसका, अ वुमेन हैड नो मेजर रोल इन द फैमिली, all important decisions in a woman's life were taken by the male members. See the next question second. Give one reason why girls were not allowed to be educated in schools. Answer: girls were valueless in our society. Next, third question. How did Jyotirba Phule try to help low caste girls? Answer: he founded a library for low caste girls. Next question. Who founded the Bahishkrit Hitkari Sabha and what was its goal? Answer: B.R. Ambedkar founded to spread education among low caste. Next question. Who wrote the Stri Purush Tulna? Write about this book. Answer: Tarabai Shinde says something to God about the condition of women. It's clear?